नमस्कार प्यारे साथियों। आधुनिक बिहार का इतिहास में आज देखा जाए तो ये अंतिम क्लास होगा और ये हम लोग इम्तियाज अहमद का जो एमसीक्यू के रूप में है उससे कवर कर रहे थे। तो कल से हम लोग बिहार का जो भूगोल है ये शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज ऐसा कीजिए कि देख लीजिए इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो 4 ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आज ही के वीडियो में इंक्लूड कर दे रहे हैं। 20 से 25 मिनट लग सकता है, तो 2 गुना स्पीड में देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कला और संस्कृति यहाँ से है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है बीपीएससी में। समा चकेवा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो समा चकेवा के बारे में कहा जा रहा है, तो यह मिथिला के क्षेत्र में मनाया जाता है। बिहार में पिरिया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो पिरिया व्रत ये कहाँ पर है? तो भोजपुरी क्षेत्र में ये अधिक प्रचलित है। बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? तो बिहुला त्योहार कहाँ धूमधाम से मनाया जाता है? तो भागलपुर के क्षेत्र में। इसे बिसार पूजा या बिसारी पूजा जो भी ऑप्शन में रहे ये भी कहा जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो मिथिलांचल में मनाया जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिहार में ध्रुपद गान से महत्वपूर्ण जो केंद्र है ये कहाँ है? तो ध्रुपद ज्ञान जो गान है इसका महत्वपूर्ण केंद्र अगर देखा जाए तो दरभंगा में, डुमराव जो बक्सर है यहाँ पर, बेतिया में जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, उपरोक्त सभी जगह पर है। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत है, तो ये क्या है? तो राज तरंगिणी है। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो ये गया हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो अपने पाकिस्तान की यात्रा किए हुए थे, वहां अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ के लिए ये भारत से सौगात को लेकर के गए थे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? तो ये खुरचन हो जाएगा। पटना कलम संबंधित है, ये किससे है? तो ये चित्रकला से संबंधित है। पूछा जाता है कि पटना कलम के जो चित्रों में जनसाधारण के जीवन, विशेषकर दैनिक जीवन के दृश्यों का चित्रण हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे ये कौन थे? तो ये सेवक राम थे। राइट आंसर सेवक राम का काल अगर देखा जाए तो 1770 से लेकर के 1830 तक था। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल और ईश्वरी प्रसाद, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। पटना कलम चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। पटना कलम का चित्र अधिकतर कागज और कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया गया है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, तो ये बिहार राज्य से है। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा जा रहा है, तो ये लोक कला है, ये भी सही है। इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है, ये भी बात सही है। यह चित्र 2 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र और अरिपन, तो उपयुक्त सभी कथन जो है ये सही है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? तो कौशल्या देवी, सिया देवी, शशिकला देवी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, तो ये राजगीर से और वैशाली इन दोनों जगहों से मिला है, तो उपयुक्त आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। बुद्ध के समकालीन उस समय जो शासक जो था ये अजात शत्रु की प्रेमिका, क्या नाम था इसका? तो आम्रपाली। वैशाली की प्रसिद्ध क्या थी? तो ये नर्तकी थी। पूछा जाता है कि आम्रपाली कहाँ की नर्तकी थी? तो ये याद रखिएगा, ये वैशाली की थी। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? देखिए इसमें सर्वाधिक पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है, तो ये छठ पूजा है। बिहार का यह क्षेत्रीय त्योहार है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा होती है, ये बताना। ठीक है, ये बताना तो आप लोग जानते ही हैं ये। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इसको पढ़ दिए हैं। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, तो ये मिथिलांचल में मनाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सौराठ मेला सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये जो मिथिलांचल में सौराठ सभा मेला कहाँ? तो ये मिथिलांचल में। यह शादी विवाह से संबंधित मेला है जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, ये संबंधित है। तो वैशाली का जो मेला है, यह वैशाली किसके लिए? तो यहाँ महावीर का जन्म स्थल है, तो जैन मतावलंबी से ये संबंधित हो जाएगा। जन्म स्थली वैशाली में ही है। ठीक है, हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, तो ये किसके? तो गंगा गंडक के जो संगम है इस पर किया जाता है। तो यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है ये कौन सा है?
तो सोनपुर मेला हो जाएगा। यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? तो ये किस शैली से हो जाएगा? तो डच शैली या हॉलैंड, जो भी कहिए, तो हॉलैंड शैली से। पटना कलम में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करती है। यह किसका था? गौथिक शैली का। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा अन्य सचिवालय न्यायालय की जो है उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपियन पुनर्जागरण, जो जागरण काल की जो शैली है, इससे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ है? तो ये डुमराव बक्सर में हुआ था। राइट आंसर बी। तो इनको 2001 में भारत रत्न मिला। ये सब महत्वपूर्ण है, इस पर स्टार लगा लीजिए। बिहार की पेंटिंग विद्या अगर पूछा जाए तो ये कौन सी है? तो मधुबनी हो जाएगा। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये अंग में हो जाएगा। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक है? तो ये बिहार का हो जाएगा। बिहार के मिथिला में गाया जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तब ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है, लगनी। ठीक है, लगन, लगनी। ठीक है। तो कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? इसमें देखिए, तब मैला अंचल है, उसके बाद में जुलूस भी है, कितने चौराहे भी है। आप लोग बताइए कि विदेशिया किसका है? विदेशिया फणीश्वर नाथ रेणु जी का नहीं है, तो है किसका ये? बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति जी को कहा जाता है। जट जाटिन लोक नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये बिहार में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए। तो ये हो जाएगा पाली शोध संस्थान के लिए। ठीक है। इसके आगे जो टॉपिक है, एक सेकेंड, पर्यटन और खेल जगत, क्या करे इसको, पर्यटन खेल देखते हैं। पुराना थोड़ा डाटा इसमें मिल सकता है, लेकिन चलिए जो महत्वपूर्ण होगा वो तो पूछा ही जाता है। तो बिहार में कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? तो महत्वपूर्ण ही है। ठीक है। तो अजीमाबाद, पुरुषपुर, पुष्पपुर, कनिष्कपुर इसका नाम नहीं रहा है। तो पाटलिपुत्र और अन्य नाम जो है पाटलीग्राम भी इसका रहा है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है। पटना का जो खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है इसका स्थापना 1891 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पटना में स्थित पर्यटन स्थल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा है? तो आगम कुआं है, मदरसा है, सैफ खां का मस्जिद या मदरसा ये भी है, तख्त श्री हरमंदिर ये सभी है। ठीक है। हरमंदिर गुरु गोविंद सिंह का जो है ये क्या है? तो ये जन्म स्थली भी है। आगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कुएं में फेंका था। निम्न पर्यटन स्थलों में कौन स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन जो है ये पटना शहर में स्थित नहीं है? तो अक्षय वट वृक्ष जो है ये पटना में नहीं है। बाद बाकी संग्रहालय, कुम्हरार, शहीद स्मारक ये सब है। पटना संग्रहालय के पर्यटकों को देखने लायक है। तो दीदारगंज के जो यक्षिणी के जो मूर्ति है ये प्रतिमा, मुगल चित्रकला और पटना चित्रकला के जो नमूने हैं ये 20 लाख वर्ष पुराना जो जीवाश्म वृक्ष है, तो ये सभी राइट आंसर डी हो जाएगा। पटना में स्थित नहीं है। तो रोपवे जो है ये पटना में नहीं है। बाद बाकी जितना ऑप्शन में है वो सब है। अशोक का स्तंभ स्थित है ये, तो ये कहाँ? तो ये वैशाली में है। ठीक है। वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने के कारण ही अशोक ने यहाँ पर सी स्तंभ का निर्माण करवाया था। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में कौन नहीं है? पूछा जा रहा है कि इसमें कौन नहीं है? तो नाथनगर जो है ये नहीं है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद जो मंदिर है ये कहाँ है? तो ये गया में है। इस पर स्टार लगा लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। गया शहर के पर्यटकों को देखने लायक है। तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी, अक्षय वट वृक्ष, सूर्य मंदिर, उपयुक्त सभी थे। यही क्वेश्चन था ऊपर में ऑप्शन में कि कौन सा है? तो जो पटना में नहीं था तो अक्षय वृक्ष जो अक्षय वट वृक्ष था, तो ये कहाँ देखने को मिलता था? गया में। गया में ही पिंडदान करते हैं। तीर्थयात्री जो आते हैं यहीं पर पिंडदान करते हैं। गया किस शहर नदी के किनारे स्थित है? तो ये फल्गु नदी के किनारे स्थित है। महाबोधि मंदिर स्थित है, तो ये बोध गया में हो जाएगा। मखदूम सरफेद्दीन यहिया मनेरी साहब का दरगाह जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो दरगाह पूछा जा रहा है, ये दरगाह जो है बिहार शरीफ में दे दिया है। बिहार, अच्छा दरगाह इनका बिहार शरीफ में। अच्छा इस क्वेश्चन को देखना होगा। मनेरी दरगाह, मनेर में पटना के सिर्फ बिहार शरीफ में तो इनका दरगाह मनेर। अच्छा इसको थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ ऐसे आंसर इसका बिहार शरीफ दिया हुआ है, इसको देखना होगा।
ध्यान में मुझे भी नहीं है। राजगीर में इसका लेकिन मनेर या बिहार शरीफ मनेर ही होना चाहिए। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, तो ये जरासंध का अखाड़ा, गिरिधकूट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा, उपयुक्त सभी, तो ये सभी है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राजगीर के जो गिरिधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो किसे? तो बिंबिसार को दीक्षित किए थे। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो ये जापान के सहयोग से किया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कहाँ? तो राजगीर में। कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है, पूछा जा रहा है? तो मलिक वया का मकबरा जो है ये नहीं है यहाँ। विश्व शांति स्तूप है, मनियारी मठ है, वेणुवन, ये सब है। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? तो ये जैन धर्म से है। तो पावापुरी में महावीर का क्या हुआ था? तो निर्वाण या मृत्यु हुआ था। जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वहाँ कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया है। प्रसिद्ध अजगैबी नाथ का मंदिर जो है ये स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम पहचान किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नालंदा प्राचीन नालंदा महाविद्यालय के संबंध में कौन सी बातें जो है यह सत्य है? तो यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। जी हाँ, ली जाती थी, सही है। यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, तो ये भी बात सही है। नालंदा विश्वविद्यालय में इब्ने बख्तियार खिलजी ने काफ़ी क्षति पहुंचाया था। सही बात है। किसके द्वारा? तो खिलजी के द्वारा इसे क्षति पहुंचाया गया था। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी बातें सत्य है? तो सभी बातें जो है ये सत्य है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बोध गया के स्मारकों में नहीं है, तो इसमें वज्रासन, अनि मेषलोचन स्तूप, रत्नाकर चैत्य और संक्रमण और इस सभी है, लेकिन हरिश्चंद्र जो मंदिर है ये यहाँ स्थित नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। विश्व शांति स्तूप स्थित है तो कहाँ? तो ये राजगीर में। छपने वाला क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। रोहतासगढ़ में स्थित दयनीय दर्शनीय स्थल जो है महादेव मंदिर है, रोहतासन मंदिर है, हरिश्चंद्र मंदिर है, उपयुक्त सभी है। यहाँ पर अकबरकालीन गवर्नर राजा मान सिंह ने कई मंदिर और हवेली का निर्माण करवाया था। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित जो सूरजगढ़ है इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेर शाह और नुहानी पठान के बीच में युद्ध के कारण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बताए भी हुए थे कि शेर शाह का जो प्रथम जो विजय अभियान जो हुआ था ये कहाँ से? तो सूरजगढ़ के युद्ध से ही हुआ था। बिहार में किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो ये कहाँ सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो ये बोध गया में आते हैं। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य जो स्थल है ये कौन सा है? तो पावापुरी और वैशाली दोनों है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। संत सरफुद्दीन यहया मनेरी का जो मकबरा किस जिले में है? तो इसका मकबरा जो है ये मनेर में है, ठीक है। संत यहया मनी का मकबरा जो मजार जो है मनेर में है। मकबरा ऐसे ही तो दिया था कि मकबरा मजार, तो यही तो क्वेश्चन ऊपर भी था, तो वहाँ दे दिया हुआ था बिहार शरीफ। यहाँ जो है ये मनेर में, मुंगेर मनेर, ठीक है। तो पटना के मनेर में ही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देख लीजिएगा, ध्यान नहीं है ऊपर क्वेश्चन क्या था। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो ये लेकिन ये सही है। ये मजार पूछा जाए तो ये मनेर में है, यहाँ सही है। ऊपर क्या क्वेश्चन था उसको देख लीजिएगा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो ये गोपालगंज में हो जाएगा। अभी यहाँ हाल फिलहाल में जो थावे मेला भी लगा हुआ था, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। औरंगाबाद के देवसुर मंदिर स्थित है, औरंगाबाद में है, जो बिहार का औरंगाबाद, यहाँ देवसुर मंदिर स्थित है। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? तो शिव मंदिर है अरेराज में। वर्ष 2013 इसे छोड़िए, 2001 इसे छोड़ दीजिए। कितना 2000 पर्यटक ये पूछा है, बिहार में कितना पर्यटकों की कुल संख्या कितने था 2001 में? तो अभी वाला जो लेटेस्ट जो डाटा है उसको याद रखिएगा। 2020 में जो है ये कितना आया हुआ था? लगभग 2020 में 60 लाख के करीब आया हुआ था, 59.5 है। लेकिन ये 2021 में काफ़ी घट गया, ये 25 लाख के करीब में रहा। ये सब डाटा है, इसको याद रखिएगा। इसको बताए हुए थे किसमें? बिहार का जब आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे थे उसमें ये आया हुआ था। ये सब रहने दीजिए, क्वेश्चन यहाँ इसको काट दीजिए। बारिश हो रही है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 से देखिए। बिहार में पर्यटन के जो पर्यटन है इसके विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो बिहार की अच्छी छवि का निर्माण और प्रचार प्रसार, सही बात है। भौतिक संरचना का में सुधार, ये भी सही है। बेहतर नागरिक सुविधाएं का विकास, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। बिहार में ये यात्री जो है पहले का है, इसको छोड़ दीजिए। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया? तो बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल अगर पूछा जाए तो इसका गठन जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था।
और अगर सीधा अगर दिया जाए कि खेल प्राधिकरण, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण काउंसिल कहा जाए तो 1961 में, लेकिन खेल प्राधिकरण तो 1986 ईस्वी में। आज सुबह में शायद इसी क्वेश्चन को पूछे हुए थे कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान आ रहा है कि किस कौन सा, जब करेंट अफेयर्स करा रहे थे बिहार का टॉप 100 उसमें क्वेश्चन आया था, तो उसमें पूछे हुए थे कि बताइए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ मिल गया ना, 1986 में। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है तो मोइनुल हक को दिया जाता है। इनके नाम पर पटना में एक स्टेडियम भी है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बिहार राज्य क्रिकेट संघ और बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुई। जी हाँ, सही है। बिहार फुटबॉल संघ और बिहार हॉकी संघ की स्थापना 1986 में हुई, ये भी सही है। 1975-76 में बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ, तो ये कब? तो ये यहाँ जो दिया जा रहा है 1975-76 में, ये 85-86 में, 75-76। अच्छा, बिहार स्पोर्ट्स अथॉरिटी अगर पूछा जाएगा तो 86 हो जाएगा, लेकिन सीधे स्पोर्ट्स अथॉरिटी देगा तो ये 75-76, ये तो ये सभी कथन जो है ये सही है। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। 1929 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह कहाँ के थे? तो ये कहाँ के थे? तो बिहार के ही थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। मोइनुल हक स्टेडियम में पहला जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? तो किसके बीच? तो ये श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया है। हीरो कप का था। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम 1996 में क्रिकेट विश्व कप के मैच किन दो टीमों के बीच हुआ? जो क्रिकेट का विश्व कप हुआ था ये हुआ था जिम्बाब्वे और केन्या के बीच। ठीक है, अगर पूछा जाए एक दिवसीय मैच पहला जो हुआ था ये जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच, लेकिन अगर विश्व कप 1996 जो हुआ था इसमें जिम्बाब्वे और किसके बीच था? केन्या के बीच। अब तक केवल यहाँ 2 ही मैच अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है उसका आयोजन हुआ, उसके बाद इसे बंद कर नहीं हो पाया है। कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? पुराना क्वेश्चन है तो भी विजय यादव, इसे छोड़ दीजिए, 2012 दिया हुआ है, ये सब छोड़ दीजिए, सब पुराना है, पुराना है, पुराना है। ये सब बिहार में भी है, शिक्षा और साक्षरता तो ये सब करा दिए हुए हैं। देख लेते हैं, ऐसे में ये सब 2007 का डाटा है। कल से ज्योग्राफी शुरू करना है तो इसको पहले देख लेते हैं। इसमें बिहार स्थित पटना कॉलेज की स्थापना, हाँ यहाँ एक है, बिहार में स्थित पटना कॉलेज की स्थापना, जो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो 1925 में। इसको देख लीजिए, चाणक्य से तो जानते ही हैं। ये सब बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय तो ये पूसा का हो जाएगा। एक यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। उसके बाद बिहार, ये रहने दीजिए। जिला का अध्यक्ष, जिला शिक्षा का अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये सब छोड़िए। 2011 का डाटा है, 2011 का जनगणना का दिया है तो बता ही दिए थे 2011 का जनगणना का। इसका तो सेपरेट वीडियो करा चुके हैं। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले आरोही या बढ़ते क्रम में अगर पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, साक्षरता में सबसे कम पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार और तब मधेपुरा। ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। 2011 का जनगणना ही है इसमें। 38 क्वेश्चन तो अधिक है। 2011, 2011, 2011 बिहार के साक्षरता 2011, 2001 से 11 के बीच, ये सब करा दिए हैं सब जनगणना। बहुत क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन 77 और कोई टॉपिक, बिहार का भूगोल रहने देते हैं। ये जनगणना 2011 का था, देख लीजिएगा। ऐसे इसको करा दिए हुए हैं, ठीक है। इसके वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? पूछा जा रहा है कि असमानता जो किस जिले के साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता जो सबसे कम है। तो ये देखिए क्वेश्चन कहाँ का है, ये मतलब कि अगर इसका देखा जाए तो कहाँ है, तो ये कटिहार में हो जाएगा, लेकिन अगर सर्वाधिक देखा जाए तो ये रोहतास में हो जाएगा। ये 2011 के अंतिम आंकड़े पर आधारित है। ये सब क्वेश्चन हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सबसे कम है? सर्वाधिक जो है लैंगिक असमानता कहाँ देखने को मिलता है? तो असमानता सबसे कम कहाँ है? तो ये मुंगेर में है, लेकिन सर्वाधिक अधिक जो देखने को मिलता है ये सुपौल में देखने को मिलता है। क्वेश्चन का तो अच्छा है इसमें। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति थे, ये कौन थे प्रथम कुलपति? अगर नालंदा विश्वविद्यालय का पूछा जाए, अमर्त्य सेन हो जाएंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा।
बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? किशनगंज। इसमें कुछ पुराना भी रहने देते हैं, जो करा दिए। वैसे जनगणना जो है ये जितना करा हुआ है उतना इनफ है, उससे बाहर नहीं पूछेगा। कल से है ये बिहार का जो भूगोल है इसको शुरू कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।